जय सिया राम। जय जय सिया राम। आज मैं तारीख टाइम इस टीवी के माध्यम से बताना चाहूंगा और विश्व संदेश देना चाहूंगा। बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। इस समय थर्ड वार की तरफ जा रहा है। वैज्ञानिकों का बनाया हुआ उपकरण अब खुद के ही इस्तेमाल में मानवता का स्वरूप मिटाने जा रहा है। वैज्ञानिकों ने आज तक किसी भी देश ने ऐसा विचार नहीं किया कि मैं अपने देश को और पूरे विश्व को कैसे साथ में लेकर चलूं। लोगों ने सिर्फ अपना सोचा है कि मैं अपने देश के बचाव में कितना जहर दूसरे को मारने में तैयार कर सकूं, कितना विष का विस्तार कर सकूं। हर देश ने यही सोचा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने प्रगति की तरफ नहीं विगति की तरफ जाने का हमेशा प्रयास किया है, कोई भी वस्तु बनाया जाता है तो उसका नाश जरूर होता है, नष्ट होता है। परंतु जो वस्तु बनाया गया हो, कई लोगों को नष्ट करने का हो, इस शुरू से ही पाप कहलाता है। पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने प्रगति के रूप में न्यूक्लियर बड़े बड़े बम, बड़े बड़े हथियार बनाने का गुण सीखा, परंतु हर देश को कुछ देने का इसमें गुण हमको नजर नहीं आता है। ये तो सबको मौत देने वाला ही। बुरा तो बड़े जल्दी आ जाता है, अच्छाई के लिए समय लगता है। सभी वैज्ञानिकों को ये सोच करके पूरे विश्व में एक मत से गोला बारूद खत्म करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। और जब व्यापार होगा तो सच्ची प्रकृति बहुत खुश होगी, पर्यावरण खुश होगा। परंतु जो चीज बनाया गया है हमारे प्रकृति का, हमारे मानवता का सबसे बड़ा अधिश्राप होकर के इस संसार में स्थापित हुआ है। क्या मैं पूछ सकता हूं पूरे विश्व के वैज्ञानिकों से कि मानवता को हनन करने का अधिकार किसको, किसने दिया है? किसी को खत्म कर देना, किसी को धोखे से मार देना, किसी को संसार में न जीने का हक देना, किसने किया है, किसने बताया है और किसके कहने से सब हो रहा है? हमारे जीवन के अंदर मैं देख रहा हूं
कि व्यापार की बात बहुत कम होती है, गोला बारूद के व्यापार की बात ज्यादा होती है। मैंने ये बना लिया, मैंने वो बना लिया, मैंने वो बना लिया। आपने क्या बनाया? मानवता बनाया क्या? जो चीज बनाए हो तो मानवता का हनन करने वाला है। कहीं भी छोड़ोगे वो तो मनुष्य मरेंगे उसमें। मानवता को जीवित रखने के लिए क्या बनाया आपने? प्रकृति पर्यावरण को जीवित रखने के लिए क्या बनाया आपने? सभी विश्व के वैज्ञानिकों से मेरा यह सवाल है। क्या मेरे इस सवाल का जवाब विश्व के वैज्ञानिक दे पाएंगे? आज हमारा जो ये जंगल, ये पर्वत जो है, इसको सुरक्षित करने के लिए क्या बनाया आपने? क्या बनाया? जवाब दो मुझे। धरती पर मिट्टी के घर बनते थे, पर्यावरण प्रकृति खुश रह करके और सबको सहानुभूति और अच्छा प्रेम प्रदान किया करता था। आज के पूरे विश्व में किसी घर में प्रेम है क्या? जरा मुझे खोज कर बताओ कहीं। अगर कहीं प्रेम है, थोड़ा भी है, तो मुझे दिखाओ। वो घर कहां मिलेगा? वो घर कहां दिखेगा? सब वैभव नाम के पीछे और अपने धन के पीछे, तन के पीछे भाग रहे हैं। जो असलियत है उससे बहुत दूर है, बहुत दूर है। जिससे संसार चलने वाला है, जिससे संसार को कुछ प्राप्त होने वाला है, वो बहुत दूर है बेटे, बहुत दूर है। मैं मोदी जी को कहूंगा कि मोदी जी एक काम और करो बेटा। आप ही शांति संदेश बन करके पूरे विश्व को शांति का एक संदेश दो और सबको लड़ाई बंद करवाओ। और जितने देश आपके मित्र हैं जो लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो सबको एक साथ में ले जा करके और लड़ाई को रोकने का प्रयास करो। ये थर्ड वार होने जा रहा है। और अगर आप आगे आओगे तो सभी देश आगे आ करके एक संधि पे आएंगे। धन संपदा कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, सब शमशान के गेट के बाहर रह जाता है। केवल आपके अच्छे कर्म ही जाते हैं। अमानवता धर्म ही खत्म हो गया है। थोड़ी सी जगहों में सिमट कर रह जाता है। क्या दया नहीं आती है? जितने लोग मर जाते हैं, जितने लोग दुनिया से चले जाते हैं, समय रहते किसी का चला जाना क्या किसको अच्छा लगता होगा? लेकिन मैं देखता हूं बस श्रद्धांजलि, सहानुभूति एक सरल सा भाषा आ गया है। लेकिन जब खुद पे पड़े, खुद का श्रद्धांजलि देवे, खुद के घर में अगर ऐसा हो तो ऐसी सरलता से श्रद्धांजलि कोई दे लेवे, कोई भी देश, तो मैं उसको समझू कि आज आपके घर में पहाड़ टूटा है, आपने श्रद्धांजलि कैसे दिया, किस तरीके से दिया। श्रद्धांजलि देने के लिए भी आपके दिल में वो ऊर्जा है भी या नहीं। मैंने कितने बार बोला हूं, आप लोगों ने तो पर्वत की आयु भी ठहरा दिया है। सभी विश्व के वैज्ञानिकों से मैं बात कर रहा हूं। आप लोगों ने पर्वत की आयु ठहरा दिया है। जो आज मेरा पर्वत करोड़ों अरबों वर्ष चलने वाले, लाखों वर्ष चलने वाले, 50,000 साल चलने वाले, वो 400 वर्ष में खत्म होने वाले हैं। 400 वर्ष में, 400 वर्ष में, मात्र 400 वर्ष में। जिसको आप विज्ञान कहते हो, वो विज्ञान क्या करेगा जब पर्वत खत्म हो जाएगा? इसी को विकास कहते हो ना आप। गगनचुंबी एक आवाज निकला है, गगनचुंबी बनाया हूं मैं। गगनचुंबी प्रकृति ने आपको आदेश दिया, गगनचुंबी बनाओ, दिया आदेश।
प्रकृति ने तो आपको अंतरिक्ष में भी जाने का आदेश नहीं दिया था, लेकिन आपने अपने बल का प्रयोग करके उसको भी ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हो। लाखों टन कचरा हमारे अंतरिक्ष में इस समय चल रहा है सैटेलाइट द्वारा, और उसमें भी एक प्लान ऐसा चल रहा है कि तार के ऊपर कई किलोमीटर की बिल्डिंग बनाने की। ये तुम्हारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे, ध्यान रखना। वैज्ञानिकों, प्रकृति से बड़े नहीं हो तुम, प्रकृति को नहीं मानते हो, पर्यावरण को मानते हो, लेकिन कुछ करते नहीं हो। पूरे विश्व के जंगलों में आग लगा, अभी तक कोई जंगल का पुनर्निर्माण किया हो? बता दो मुझे, कोई विश्व के वैज्ञानिकों से पूछ रहा हूं। बस कुछ चला तो पैसा व्यय करने के लिए थोड़ा शहर में लगा दिया, थोड़ा गांव में लगा दिया। हमारा जंगल जला हुआ, उसका पुनर्निर्माण कब किया? कब किया? बताओ, एक भी जंगल का निर्माण किया हो तो। और आना है तो छोटे किसानों के ऊपर आना है। ये पराली मत जलाओ, ये फाइन लगेगा। ये साइलेंसर से धुआं निकलते हैं, ये फाइन लगेगा। मिल इंडस्ट्री चलते हैं, ये फाइन लगेगा। क्या मजाक की बात कर रहे हो वैज्ञानिकों? सब पता है आपको कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग किससे है। आप अच्छी तरह से जानते हो, सारे विश्व के वैज्ञानिक जानते हैं, लेकिन ये दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए काम मत करो ऐसा। ग्लोबल वार्मिंग तुम्हारे गोला बारूद से है, लाखों टन कचरा अंतरिक्ष में छोड़ने से है, जंगलों में आग लगने का पुनर्निर्माण न करने से है, हमारे पर्वतों का विनाश करने से है, हमारे समुद्र में जाकर के उसके अंदर न्यूक्लियर परीक्षण करने से है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं वैज्ञानिकों को, मुझे क्लियर कर दें। कब देखा आपने कि पृथ्वी के नीचे प्लेट है, जब खसक जाता है तो भूकंप आ जाता है? कब देखा है? बताओ जरा, कितना देखने की क्षमता है तुम्हारी? प्रकृति को चैलेंज करते हो, प्लेट बना देते हो। कहीं 3 किलोमीटर का उसका ये डीपली मतलब भूकंप है, तो कहीं 4 किलोमीटर है, कहीं 5 किलोमीटर है, कहीं 10 किलोमीटर है। तो वहां से प्लेट कहां आ गया? किस जगह प्लेट खसका? और प्लेट तक आपका विज्ञान पहुंचा क्या? कोई यंत्रणा है क्या तुम्हारे अंदर जो प्रकृति के आखिरी छोर तक जाने की शक्ति बनी हो? सूर्य के पास भी जाने का प्रयास कर रहे हो, परंतु वो भी निष्फल होगा, वो भी निष्फल होगा, वो भी निष्फल होगा, वो भी निष्फल होगा। जैसा अंधकार अभी देख रहे हो, इसी प्रकार का अंधकार छा जाएगा, इसी प्रकार का सारा संसार अंधकार में लौट जाएगा। इसलिए आप लोगों को मेरा सुझाव है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक इस पर गहन विचार करें, बैठें, पर्वतों की रक्षा करें, पर्वत न काटें, अभी से कोई उसका उपाय निकालें। उपाय क्या निकालना है कि हम बिना पर्वत को नष्ट किए, बिना जंगल को नष्ट किए, हम कैसे बिल्डिंग बनाएं, कैसे सीमेंट बनाएं, और कैसे हम आविष्कार करें, कैसे रोड बनाएं। इसके ऊपर से वैज्ञानिक कुछ अपना इसमें कुछ दिखाएं। ये तो हमारी दी हुई प्रकृति की धरोहर आप लोग खा के उसी को विकास बनाते हो, उसी को विकास कहते हो। सुनो, सारे विश्व के वैज्ञानिकों सुनो, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। पल भर में सारी आपका विज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। अब ये जो अंतरिक्ष में धरती को छोड़ करके जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं ना, इसमें सफलता आएगा ही नहीं, और बहुत बड़ा विनाश शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसा करो जो पूरा विश्व सुखी रहे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए गोला बारूद से मुख मोड़ करके सारे विश्व को एक संयुक्त रूप में सब लोगों को एक साथ बैठ करके और इसकी
कम से कम इसकी पूरी बंद करनी चाहिए और एक दूसरे देश से व्यापार करना चाहिए। जो देश कमजोर हो उसको, जो गोला बारूद में लगाते हो उस देश को आप लोग मदद कीजिए। सब लोग मदद करके उसको भी बिजनेस में लाइए, उसको भी आगे उठाइए, ऊपर उठाइए। क्यों नफरत करेगा? किसी का पेट भरेगा तो नफरत क्यों करेगा? जाति पाति का बात नहीं करना मुझसे। एक ही जाति है मानव का, मानवता जिसका खत्म हो जाएगा वो किसी जाति धर्म में नहीं है। मानवता ही सर्वश्रेष्ठ जाति है, मानवता। और ये समझ में ना आया हो तो कुछ भी बिगड़ा नहीं है। अभी आगे आने वाला समय जो है ना 25-26 का, इसके अंदर ही वैज्ञानिक तंग हो जाने वाले हैं और कुछ नहीं कर पाने वाले हैं, कुछ नहीं चलने वाला है। कुछ करो, कुछ सोचो। सारे विश्व के वैज्ञानिकों को मैं कह रहा हूं, हमारे प्रकृति को मत छेड़ो, विनाश का रूप मत लाओ, मत लाओ। आज कहीं प्लेन गिर रहा है तो कहीं ब्रिज गिर रहा है, उससे लोगों का हताहत हो रहा है। आप लोगों का मुआवजा लेकर क्या करेगा वो जिंदगी? क्या करेगा? उसके पहले आप लोगों का क्यों नहीं आंखें खुलती है? क्यों नहीं आप लोग उसके पीछे विचार करते हो? अनेकों शिकायतों के बाद भी लोग अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि एक दूसरे का परिचय उनको ताकत देता है अवॉइड करने वाला। अगर सख्त हो जाए तो कभी कोई अवॉइड नहीं करेगा, उसका बराबर उसका निदान होगा और उसका देख रेख होगा। मेरा तो प्रधानमंत्री परिचय का है, मेरा तो सीएम परिचय का है, क्या कर लेगा? चलो जाने दो, जैसा चलता है। कोई मर गया तो क्या फर्क पड़ता है, उसके घर में पैसे पहुंचा देंगे। अगर रेलवे हादसा हुआ तो मतलब 5 लाख पहुंचा देंगे, फ्लाइट का हुआ तो मतलब कि 1 करोड़ 50 लाख 75 लाख। उसमें भी कितने लोगों की संख्या आती है, कितने लोगों का वहीं दब जाती है, दम तोड़ देता है। जो किसी योग्य नहीं रहते हैं कि हम आपके पास तक संदेश भी पहुंचा सकें, ऐसे लोग कितने छूट जाते हैं ऐसे हादसाओं में। कभी उनका मौत ही बाहर नहीं आता है, उनके घर वाले सिसक सिसक के मर जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग का जो प्राथमिक स्थान होता है जिसका नाम प्रेम है, पूरे विश्व में प्रेम ही नहीं रह गया है। हमारे कृष्ण भगवान विश्व कुटुंब बोलकर गए, प्रभु ने त्रेता में रामचंद्र भगवान नीति और एक दूसरे का रिस्पेक्ट सिखाया। कृष्ण फिर वही जन्म लेके द्वापर में उन्होंने प्रेम सिखाया। धरती पर दोनों चीज से भरपूर कर दिया और प्रकृति ने आपको यहां सर्वश्रेष्ठ बनाया कि मानव ही रक्षक बनेगा। एक कीटाणु से लेकर के हाथी तक पूरे जीव जंतु का रखवाला मानव को बना रहा हूं, ये प्रकृति ने कहा। प्रकृति को क्या मालूम था कि मानव ही हमारा शोषण करने वाला सबसे बड़ा उपयोग में लाएगा और शोषण करेगा। आपको प्रकृति ने गुरुत्वाकर्षण के अंदर, सभी वैज्ञानिक सुन लो, अगर आप में शक्ति है तो गुरुत्वाकर्षण के अंदर कोई ऐसा छाया बना लो जहां से कोई चीज छोड़ दो, धरती पर न आए, तब मैं मानूंगा तुम विज्ञान सही है तुम्हारा। हमारी प्रकृति की दी हुई देवलोक को अंतरिक्ष में जो चीज छोड़ते हो उसको वापस लाने की शक्ति तो है नहीं तुम्हारे अंदर और ला भी नहीं सकते, तो उसको छोड़ते क्यों हो? कौन हो तुम छोड़ने वाले? जहां से पारदर्शी है, अनेकों सैटेलाइट छोड़ करके अपना उपयोग करने लगे। धरती ने आपको आदेश नहीं दिया था ये सैटेलाइट छोड़ने के लिए,
गुरुत्वाकर्षण के अंदर ही रहने का आदेश दिया था और उसी के अंदर रह करके जो भी करना है वो करो। लेकिन आपने अपने बल का प्रयोग किया और दी हुई धरोहर को काट कर उसी को विकास बताया। सब मानेंगे, मैं विकास नहीं मानता हूं। पर्वत को काटने वाले, पर्वत को संरक्षित नहीं करने वाले, जंगल को संरक्षित करने वाले नहीं करने वाले, उनको मैं विकास नहीं मानता हूं। विकास वो है जो हमारे प्रकृति की रक्षा करते हुए, जंगलों की रक्षा करते हुए, हमारे समुद्र का रक्षा करते हुए जो चले और जो काम करे, वो विकास है, वो विकास है। अभी तक तुमने कुछ शोध किया ही नहीं बिल्डिंग बनाने के लिए। हमारे पर्वतों को ही काट करके उसको रोड बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, गगनचुम्बी का नाम दे रहे हो। बताओ बताओ कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? और कहां तक आप मानव की रक्षा करोगे? सभी वैज्ञानिकों से मेरा सवाल है, जो आपने विष बना कर रखा है, वो विष को कहां हजम करोगे, किसको खिलाओगे? आपने पाप किया है, सभी देशों ने पाप किया है। न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करके, बना करके पाप किया है और इस पाप को सभी को भोगना होगा। मारने का हथियार क्यों बनाना है? आप यमराज हो क्या? क्यों व्यापार पे नहीं जाते हो? क्या कमी है? क्या कमी है? व्यापार पे क्यों नहीं जाते हो? बताओ मुझे। इसी में अपनी पढ़ाई समझते हो, इसी में अपनी रक्षा समझते हो। प्रेम में रक्षा नहीं है क्या? आज घर में देख लो, कोई किसी से बात नहीं करता है। अगर घर में एक बुजुर्ग बड़ा है, उसके साथ में न बहू जाती है, न बेटा जाता है, न नाती जाता है, न पोता जाता है, और उनके पास नौकर चाकर तो हो जाते हैं, लेकिन उनके पास अपने परिवार का मुंह नहीं देख पाता है। वो बुजुर्ग, वो वृद्ध मुंह नहीं देख पाता है दिन भर। उसके सोच से उसको कितनी बीमारी आती है, कभी सोचा है आप लोगों ने? नहीं सोचा होगा। इसलिए आपका धन दौलत पीछे रखो, 5 मिनट अपने घर में अपने बुजुर्ग को दो। पत्नी से भी बोलो, अगर सास गांव में रहती है, उसको 2 बार उसको फोन करके हाल चाल पूछो। घर में प्रेम करो। एक बार मेरे जैसे बाबा से मिलने की जरूरत नहीं है, मंदिर में जाकर 25 किलो 50 किलो हवन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा सभी का निवास हो जाएगा आपके घर में। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो गए दिल से, सच्चे आत्मा से, तो अन्यथा मुश्किल है। और मैं क्या बोलूं अब, मैंने तो कई बार अपने वीडियो में हमारे प्रकृति की रक्षा की बात किया हूं। बहुत सारे मीडिया वालों ने भी, मैं उनका आभारी हूं कि इस प्रकृति के बारे में मीडिया भी, हमारा प्रिंट मीडिया बहुत साथ दिया है और बहुत बार इस मुद्दे को उठाया है, और मैं उनका आभारी हूं। आपके पास करना न करना आपकी बात है, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समय समय पर हम जो संदेश दे रहे हैं, देते रहेंगे, ये मेरा दायित्व है। और सुनो, एक बार फिर कहता हूं, इसको ध्यान से सुन लो। मैं जो करूंगा न चारों युगों में हुआ होगा, न चारों वेदों में हुआ होगा, न बाइबल में हुआ होगा, न गुरबानी में हुआ होगा, न 18 पुराणों में हुआ होगा, न कुरानों में हुआ होगा। जो मैं करूंगा इस धरती पर नया होगा, मेरा होगा, अद्भुत होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आदेश, आदेश, आदेश।